हेलो स्टूडेंट। अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बेबी कर मेथड, क्वार्टिक इनक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, एंड कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे प्रीवियस ईयर के जो IIT JEE में आए हुए थे। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने कर ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मॉडुलस होता क्या है, व्हाट इज़ द मॉडुलस, ठीक है। तो लेट्स सी, आपके पास जो मॉडुलस होता है दैट इज एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मॉड क्या होता है? मॉड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो मॉडुलस का सिंबल आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉडुलस सिंबल इसका ये होता है, इस टाइप से, ठीक है। क्या है? इज अ रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे आपने राइट किया मॉड ऑफ 4, 4 का मॉडुलस कितना आएगा? 4। -4 का भी मॉड कितना आएगा? 4। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, मॉडुलस ऑलवेज किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। जैसे मॉड ऑफ अगर -0.25 निकाला आपने, नेगेटिव वैल्यू पुट किया, तो आंसर ऑलवेज कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब मॉड किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब जो मॉड एक्स राइट करते हैं, मॉड एक्स क्या है? कैसे डिफाइन करते हैं इसको? ठीक है। मॉड एक्स क्या है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो मॉड एक्स क्या करेगा? डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। क्या होता है? डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दैट इज मॉड एक्स। ये मॉड एक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मॉड एक्स इक्वल टू 1 लिया, मॉड एक्स इक्वल टू कितना लिया? 1। मॉड एक्स इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज 1 यूनिट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन। जैसे ये ऑरिजिन हो गया, दिस इज ऑरिजिन, यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? -1 आएगा। तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? कि डिस्टेंस कवर्ड इज 1 यूनिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन और राइट हैंड साइड द ऑरिजिन। ये राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन। तो 1 यूनिट का मीनिंग कितना हुआ? मॉड एक्स इक्वल टू 1 क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इज 1 यूनिट। कहाँ पे? ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन, ठीक है। तो मॉड एक्स इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं? मॉड एक्स इक्वल टू कितना आ गया? +-1। +-1 का मीनिंग क्या है? कि मॉड एक्स इक्वल टू अगर +-1 है, इसका मीनिंग ये है कि डिस्टेंस क्या है? कवर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज 1 यूनिट। 1 यूनिट में डिस्टेंस कवर किया ऑरिजिन के रिस्पेक्ट से, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब अगर हम ग्रेटर देन और लेस देन लेते हैं, देन तब क्या होगा? नेक्स्ट मैंने ऐसे राइट किया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग क्या है? कि डिस्टेंस कवर्ड इज मोर देन 1 यूनिट। डिस्टेंस कवर्ड इज मोर देन 1 यूनिट, मोर देन 1 यूनिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन और राइट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन। तो अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, देखो ये ऑरिजिन है और यहाँ पे क्या है? 1 है। इधर कितना है? -1। मतलब ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो डिस्टेंस कवर किए वो मोर देन 1 यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 यूनिट हो रहा है। मोर देन 1 यूनिट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ये मोर देन 1 यूनिट, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है ना, क्योंकि इक्वल टू 1 नहीं है, मोर देन 1 है, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? मोर देन 1 यूनिट। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि IIT JEE में इसका क्या काम? बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर बाद में उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने पढ़ा क्या है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या हुआ? कि डिस्टेंस इज मोर देन 1 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने लेस देन कर राइट किया यहाँ पे मॉड एक्स, अब मैंने राइट कर दिया लेस देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इज 1
और लेस देन 1, 1 और लेस देन 1, ठीक है। तो अब आप इक्वल टू का साइन लगा दो, ब्लैंक सर्कल लगा दिया यहाँ पे। डिस्टेंस कवर कितना है, 1 और लेस देन 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये ठीक। ये मॉड एक्स लेस देन 1 का मीनिंग हुआ। तो मॉड एक्स क्या होता है, अभी हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए। मॉड एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। मॉड एक्स का मीनिंग क्या होता है कि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, दैट इज। अब कुछ बच्चे ऐसे राइट करते हैं जैसे मॉड एक्स इक्वल टू डायरेक्ट राइट कर दिया +-1, ये दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स। डायरेक्ट हम मॉड एक्स इक्वल टू +-x नहीं राइट करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है मॉड एक्स, वो समझिए। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया मॉड एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू, आंसर प्लस माइनस में ही आएगा, x -x, जब x क्या है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या है x लेस देन 0, एंड 0 कब आएगा, जब x क्या होगा इक्वल टू 0, ये केसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कंबाइन करके ऐसे राइट कर सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x, x लेस देन 0, मतलब 0 वाला जो केस था वो हमने कंबाइन कर दिया। तो इक्वल टू का साइन आप कहीं भी लगा सकते हैं, या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, दोनों में से एक जगह कहीं पे भी ले सकते हैं। दिस इज द मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। +x -x, बट होगा कब, जब x पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ब्रेक आएगा, और नेगेटिव है तो माइनस के साथ, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया x -2, इसको ब्रेक करना है। तो एक बार आप प्लस माइनस के साथ ब्रेक कर दो, ऐसी आंख बंद करके x -2 राइट कर दिया, और माइनस ऑफ x -2 राइट कर दिया। अब उसने यहाँ पे क्या राइट किया था, जैसे मॉड एक्स है, यहाँ पे क्या है मॉड एक्स है, तो क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है x -2 है, तो आप क्या राइट करोगे, x-2 ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे x-2 लेस देन 0 ऐसे राइट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली फिर ये आपका कितना हो गया, x-2, जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और माइनस ऑफ x-2 जब x क्या हो गया लेस देन 2, ये केसेस आ गया, ठीक है। तो इसी को हम जनरल फॉर्म में अगर राइट करें, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मॉड के अंदर जो भी राइट है, इसे ऐसे राइट कर दिया, मॉड के अंदर हमने कोई भी फंक्शन राइट कर दिया, फंक्शन एक्स फंक्शन, कोई भी फंक्शन है या एक्सप्रेशन है, तो ये एक बार प्लस के साथ बाहर आएगा और एक बार माइनस के साथ आएगा। एक बार तो एफ एक्स आ गया, और फिर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स, ऐसे बाहर आता है। प्लस के साथ कब आएगा, जब अंदर वाला पॉजिटिव होगा, ऐसे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, ये ठीक। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया x+3, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आपने तो पहले एक बार x+3 राइट कर दिया ऐसे, और फिर माइनस आप x+3 राइट कर दिया, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, ठीक है। अब ब्रेक कहाँ पे करोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट है x+3, इसको 0 पुट करोगे। तो x+3 को आपने 0 पुट किया, x इक्वल टू कितना आया -3, तो ये कहाँ पे ब्रेक होगा, -3 पे ब्रेक होगा, ठीक है। अब -3 से अगर आप ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे, -2 -1 0, तो ये x+3 है वो आंसर क्या देगा, प्लस में देगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्लस कब होगा, जब x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और -3 से अगर आप स्मॉलर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, -4 -5 -6, तो ये वाला चेक करते हैं अंदर वाला पार्ट x+3, x+3 कैसा साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा, तो माइनस आ जाएगा। माइनस कब आ जाएगा, जब x क्या होगा लेस देन -3। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैंने लिया यहाँ पे माइनस मॉड ऑफ 2x+6, इसको ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक कहाँ पे होगा, आप 2x+6 को 0 पुट करोगे। आपने क्या किया, 2x+6 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आया -3, तो किस पॉइंट पे ब्रेक होगा, -3 पे ब्रेक होगा। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपने -3 प्लॉट किया, और इसको आप ऐसे एज इट इज राइट कर दो, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, ऑलवेज ऐसी ब्रेक होगा, एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। अब प्लस किसके साथ आएगा, माइनस किसके साथ आएगा, वो हम साइन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। SIGN मतलब प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ब्रेक किस पर हो रहा है, -3 पे ब्रेक हो रहा है। अब -3 से अगर आप ग्रेटर वैल्यू पुट करते हो, -4 लेते हो, -4 यहाँ पे पुट करो, -4 अगर आप -2, -3 से ग्रेटर वैल्यू कौन सा होगा, -2, -2 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, इसमें पुट करते हैं 2x+6 अंदर वाले पार्ट में, मॉड में नहीं पुट करते हैं। इसमें -2 पुट करोगे कितना हो जाएगा, -4+6, प्लस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है। और -3 से अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू ले लो, -4
-5, ठीक है, -6, कोई भी एक स्मॉलर वैल्यू ले लेते हैं। आपने क्या लिया, -5 ले लिया, या -4 ले लिया, तो -4 यहाँ पे पुट करोगे 2x+6 में, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, जब x क्या होगा, -3 से ग्रेटर। तो x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन -3, ऐसे आ गया। और नेगेटिव कब होगा, जब x क्या होगा, लेस देन -3, x लेस देन कितना हो गया, -3। ये केस ब्रेक हो गया। अब हमें ये समझना है कि मॉड ऑलवेज प्लस माइनस के साथ ही ब्रेक क्यों आता है। एक बार प्लस के साथ आता है और एक बार माइनस के साथ आता है, ऐसे दो केसेस क्यों बनते हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो मॉड एक्स की वैल्यूज आती हैं ऑलवेज प्लस माइनस के साथ क्यों आती है। तो y इज इक्वल टू ये मॉड एक्स है, एक बार आप x लगाएंगे, -x लगाएंगे, x कब, जब x क्या है, पॉजिटिव है, और -x कब, x नेगेटिव है। इक्वल टू का साइन आप दोनों में से कहीं भी एक जगह ले सकते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक्चुअली ये 3 केसेस होते हैं ऐसे, x, -x और 0। ये कब, जब ग्रेटर देन, x लेस देन, और यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 0। तो इन 3 केसेस को कंबाइन करके 2 केसेस में कंप्लीट कर दिया ऐसे, ठीक है। इक्वल टू का साइन कहीं भी लगा सकते हैं। अब आपके पास क्या आ रहा है, x, y इक्वल टू कितना आ रहा है, x आ रहा है, और y इक्वल टू -x आ रहा है, दो केसेस आ रहे हैं। तो हमें यही समझना है कि मॉड x में दो केसेस क्यों होते हैं। तो पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं, x, y, ठीक है। जैसे 9th और 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते थे, सेम पैटर्न में बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कुछ पॉजिटिव ले लेंगे, कुछ जीरो ले लेंगे, कुछ नेगेटिव लेंगे। तो जीरो पे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू लेते अगर आप 1 पुट करोगे, तो 1 तो ऑलवेज यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले केसेस में। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू 1 पुट करोगे तो किस में पुट करोगे, यहाँ पे, इस वाले केसेस में। तो आंसर 1 पे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 पुट करोगे तो भी यहीं पे पुट करोगे, तो 2 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आपने x इक्वल टू -1 पुट किया, तो -1 किस में पुट करोगे, इस वाले में, -x में। तो माइनस, और x की वैल्यू कितनी है, -1, तो कितनी हो गई, +1 हो गई। तो यहाँ पे भी कितनी आ रही, -1 पे कितना आ रहा है, +1। ऐसे -2 पे भी कितना आ रहा है, +2। ये पॉइंट आ गई। अब इन पॉइंट की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट्स को साथ में रखते हैं सो दैट कि वो स्क्रीन पे दिखते रहें। ये, अब इनकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 पे तो 0 है, 1 पर 1, 2 पे 2, तो ये तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स का। और दूसरा -1 पे 1, -2 पे 2, तो ये ग्राफ ऐसे आ गया। भाई ये तो आपका 0 0 हो गया। यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1 1, यहाँ पे क्या है, 2 2, ऐसे। इधर क्या है, -1 पे 1, यहाँ पे -2 पर 2। और ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू -x का। दिस इज y एक्सिस, ये है। तो आपका जो मॉडुलस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें मॉड का, तो मॉड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम दोनों केसेस में इक्वेशंस निकालते हैं। केस वन में अगर हमने पॉजिटिव लिया और नेगेटिव, ठीक है। अगर एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉइंट क्या आएंगे आपके पास, 0 0 1 1, यही पॉइंट लेंगे। अब इनकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा स्लोप y2 माइनस वाई वन। वैसे स्लोप कितना है, 1 है इसका, अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है, 0। y2 माइनस वाई वन, 1 माइनस 0, अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 0। ये आ गया। भाई ये वाला 0 0 क्या है, x1 वाई वन है, और 1 1 क्या है, x2 बाई टू, x माइनस x1, ये आ गया। तो इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने लिया केस टू में हम x क्या ले रहे हैं, लेस देन 0। लेस देन 0 में कौन से पॉइंट लेंगे, -1 1 एंड -2 2। अब इसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते, तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, y माइनस वाई वन वाला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन। तो y माइनस वाई वन कितना है, 1, y माइनस वाई वन। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू, नेक्स्ट क्या, y2 माइनस वाई वन।
y2 कितना है, x1/1, x2/2, 2 -1, ये y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 -2 -1 ऐसे आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस x1, x1 कितना है -1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 1 आ गया। यहाँ से भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो y -1 इक्वल टू यहाँ पे तो -1 आ रहा है। और ये कितना हो रहा है, x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -x। ठीक है, तो y इक्वल टू आपके पास जो मॉड x था, मॉड x ने कौन कौन सी टू लाइन्स को रिप्रेजेंट किया, एक तो y इक्वल टू x को रिप्रेजेंट किया, दूसरा y इक्वल टू -x को रिप्रेजेंट किया। बट कंडीशन है y इक्वल टू x कब होगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं राइट कर देंगे सीधा y इक्वल टू x आ जाएगा, y इक्वल टू -x आ जाएगा। y इक्वल टू x कब होगा, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और y इक्वल टू -x कब होगा, जब x क्या आएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो हमने ये मॉडुलस का बेसिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है यहाँ। ठीक है, एंड अब कुछ थोड़े से बेसिक एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिए, जैसे मॉड x इक्वल टू ऐसे गिवन है, मॉड x इक्वल टू कितना, 3। ठीक है, तो आंसर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-3। गॉट इट। एंड ऑलवेज हम कैसे प्लस माइनस के साथ ब्रेक करते हैं, जैसे मॉड के अंदर कुछ भी दिया हुआ, x+1 गिवन है, ऐसे मॉड के अंदर x+1 है, तो इसको आप प्लस माइनस के साथ ब्रेक कर दो, x+1 और -x+1 ऐसे। प्लस के साथ कब आएगा, जब अंदर वाला देखते हैं, x+1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और ये मॉड ऑफ x+1 ब्रेक कहाँ पे होगा, x+1 को आप क्या पुट करोगे, 0, x+1 को 0 पुट किया तो -1 आ रहा है। -1 से अगर आप ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे, 0, 1, 2, 3, तो x+1 ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 लगा दो। और -1 से अगर आप स्मॉलर वैल्यू लोगे, -2, -3, -4, तो आपका जो ये इसको चेक करते हैं, इसको x+1 अंदर वाला, मॉड के जो अंदर है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, -x+1 कब, जब x क्या हो जाएगा, लेस देन -1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल लिए थे। अब इसी पे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर IIT JEE के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको जो वीडियोज़ हैं वो ऑन टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।